अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज मैं आपको रीढ़ की टूटी हुई हड्डी का इलाज के मतलब बताऊंगा, लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलते हैं इससे मौजू की तरफ कि रीढ़ की अगर हड्डी टूट जाए, यानी जो स्पाइनल कार्ड है, यानी कि जो उसके अंदर एक तंदुआ सा होता है, उसके टूटने की वजह से अगर जानवर बैठ जाए तो इसका इलाज कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फार्मर से हिस्ट्री लेंगे और हमेशा जब फार्मर या किसान अपने जानवर की हिस्ट्री बताएगा उसमें चंद एक चीजें आपको बता देता हूं कि इनमें से कोई जरूर होगी। फार्मर क्लेम करेगा कि जानवर फिसल गया था या कहीं गिरा था या किसी ट्रक या डाले वगैरह के ऊपर उतरते या चढ़ते वक्त गिर गया था, या कहेगा कि एआई करवाते वक्त यानी कि कोई डॉक्टर आया था तो टीका रखवाने के लिए उसको जूड़ लगाया था या मतलब उसको कहीं बांधा था, जिसकी वजह से वो अचानक डर के वो खौफजदा होकर जानवर गिर गया था। बाज़ का नेचुरल ब्रीडिंग के वक्त भी इस तरह की चोट लगने का क्लेम करेगा और दिखने में ये होगा कि पिछले दोनों जो खुर हैं मुड़ जाते हैं और नीचे नहीं लगा पाता जानवर, यानी कि अपने खुरों के ऊपर जानवर जो है वजन नहीं डाल रहा होता है, पिछला हिस्सा बिल्कुल मफलूज सा हो जाता है। और फार्मर अक्सर ये भी देखने में बताएगा कि उसकी जो एनस है यानी कि गोबर वाला जो सुराख है ये ओपन है, यानी कि उसकी डेफिकेशन का मसला है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। और ये भी फार्मर के मुशाहदे में होगा कि अगर कोई सुई या नुकीली कोई चुभने वाली चीज अगर उसके ऊपर चुभोते हैं, उसकी दुम यानी कि पूछल के ऊपर या उसका जो लंबर रीजन है उस एरिया के अंदर, तो जानवर बिल्कुल महसूस नहीं करता। और पिछला जो धड़ है ये बिल्कुल सुन्न हो जाता है, यानी कूलों पर सोजिश भी निकल सकती है, बल्कि अगर ये इस तरह का मामला हो यानी कि वो तंदुआ सा टूट जाए तो कूलों के ऊपर सोजिश भी निकल आती है। अक्सर जो फार्मर है आपको ये बताएगा कि जानवर जो है खाने पीने में इसके अंदर कोई फर्क नहीं है, जिस तरह पहले खाता पीता था उस तरह ही खा पी रहा है, दूध में भी कोई खास रुकावट नहीं है, यानी कि वैसे ही दूध भी दे रहा है। तो इस तरह की उसकी हिस्ट्री होगी जानवर की। आगे बात कर लेते हैं कि इसकी असबाब की, यानी इसकी वजह क्या है रीढ़ की हड्डी के टूटने की। दरअसल हिस्ट्री में जो बयान करदा वजूहात हैं इनमें ही कोई सबब होता है, यानी कि किसी वजह से जानवर गिरने से स्पाइनल कार्ड टूट जाता है। जब स्पाइनल कार्ड टूटता है तो पिछले हिस्से का असाबी निज़ाम मुनक़ते हो जाता है, यानी कि जो असाब है इनका निज़ाम खत्म हो जाता है, पिछला धड़ बिल्कुल बेहिस हो जाता है, यानी इसकी सेंसेशन खत्म हो जाती है। कोई नुकीली चीज चुभोकर भी देखें तो उससे कुछ भी महसूस नहीं होगा। इलाज की अगर बात करते हैं तो जानवर का अच्छे तरीके से मुआयना कर लें, सोजिश ज़्यादा जगह का मुशाहदा भी करें। अगर कुछ ना कुछ सेंसेशन मौजूद हो, यानी सुई वगैरह चुभोने से जानवर रद्द अमल जाहिर करे, तो चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में चांस होता है कि शायद कोई नर्व दबाव का शिकार होती है। इसका हल मालिश और नर्व टॉनिक आजमाया जा सकता है। सोजिश को रफा करने के लिए दर्द कुश यानी कि इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसके बरक्स अगर सेंसेशन लेस है, यानी कोई सुई वगैरह चुभोने से रद्द अमल नहीं आ रहा है, फिर क्या इलाज करना चाहिए। मेरे इल्म और तजर्बे की बिना पर माजर चाहूंगा कि ऐसा केस
काबिल इलाज नहीं होता, वक्त का ज़िया और इकनॉमिकली गैर सूदमंद साबित होगा। बेहतर है वक्त ज़ाया किए बगैर ज़बह करवा दें, क्योंकि बर वक्त ज़िबा ना किया तो गोश्त की मिकदार और म्यार भी मुतासर होगा, जो कि खसारे का सबब है। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह से मदद तलब करते रहिए। मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।